अठविह कम्म मुक्के अठ गुण अड्डे अणोव में सिद्धे अठम पुड़विणी विठ्ठे निठिय कज्जेय वंदिमोणिचम। बोलिए आचार्य कुंद कुंद भगवान की जय। हम लोग आचार्य श्री कुंद कुंद देव, जिनके परिचय की तो आवश्यकता प्राय होगी ही नहीं, हम सभी परिचित हैं। मंगलाचरण जब भी किया जाता है किसी ग्रंथ में, किसी भी सभा इत्यादि में, तो मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम पढ़ा जाता है। तो गौतम गणधर भगवान के बाद में यदि किसी आचार्य का नाम लिया जाता है तो वे हैं आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी। आपने अध्यात्म के क्षेत्र में और भी प्राकृत भाषा के माध्यम से जो है बहुत ही अलौकिक साहित्य हम सभी के समक्ष मतलब जो हम लोगों को प्रदान किया है ज्ञानदान के रूप में, ये बड़ा उनका उपकार है। और इसी उपकार के चलते हुए हम लोग जो है अपना जीवन सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। और प्रकृत में जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वर्तमान में सिद्ध भक्ति है ना, आचार्य कुंद कुंद महाराज ने प्राकृत भाषा में भक्तियाँ लिखी है ना, सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, योगी भक्ति, चारित्र भक्ति इत्यादि भक्तियाँ लिखी उन्होंने। और भी अनेक ग्रंथ लिखे, समाचार इत्यादि हम सभी जानते हैं उनके विषय में। तो ये भक्तियों के विषय में थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं आपके समक्ष। जो यहाँ भक्ति है ये आचार्य कुंद कुंद द्वारा लिखी हुई है। और एक और भक्ति मिलती है सिद्ध भक्ति जो है अशरीरा जीव गण इत्यादि वाली, उसमें 8 काव्य हैं। यहाँ जो आपके समक्ष है इसमें 12 पद्य हैं। और वर्तमान में जो इतना स्पष्टीकरण जो हमने अभी जाना है उस दृष्टि से दोनों ही भक्तियां आचार्य कुंद कुंद द्वारा रची मानी जाती हैं। यद्यपि थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है कि एक ही आचार्य एक ही भगवान की 2 भक्तियां अलग से क्यों लिखेंगे, और इस पर हो सकता है भाषा की दृष्टि से विचार कर सकते हैं। बाकी संस्कृत वाली भक्तियां आचार्य पूज्यपाद स्वामी की हैं और प्राकृत वाली भक्तियां आचार्य कुंद कुंद भगवान की मानी जाती हैं। हम जिस ग्रंथ से पढ़ रहे हैं उसमें अभी हमने 2 ग्रंथों का रेफरेंस आपको दे सकते हैं। एक तो सुभक्ति इस तरह से ग्रंथ लिखा हुआ है, रचना है, ये परम पूज्य समता सागर जी महाराज जो कि पूज्य गुरुदेव के संघ के शिष्य हैं। उन्होंने एक पुस्तक तैयार की थी, संपादित की थी, उसमें पूरी भक्तियां दी हुई है। तो संस्कृत में जो भक्तियां वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी की पूरी भक्तियां, फिर उनका पद्यानुवाद जो कि परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा किया हुआ है वह उपलब्ध है। और साथ में ये सिद्ध भक्तियां, सॉरी ये प्राकृत भक्तियां जो हम पढ़ रहे हैं ये भी उसमें हैं। तो आप लोगों की जिज्ञासा हो सकती है कि भैया जी हम जो वो पढ़ते हैं आचार्य राजीव गणा वो तो ये नहीं है। वो भी आचार्य मतलब सिद्ध भक्ति और प्राकृत की है और उसके भी रचनाकार वही माने जाते हैं। परंतु ये कंफर्म नहीं है कि दोनों उन्हीं की है या अलग अलग रचनाएं भी हो सकती है। पर वर्तमान में जो है कहीं ऐसा नहीं मिलता लिखा हुआ कि आचार्य कुंद कुंद के अलावा अन्य किसी आचार्य ने प्राकृत में कोई भक्ति लिखी हो, है ना। इसलिए दोनों ही उनकी रचना मानी जाती है। फिलहाल हम इस पुस्तक के आधार पर जो कि समता सागर जी महाराज द्वारा विरचित है, संपादित है, उस पुस्तक के आधार से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आइए प्रथम पद्य को हम पढ़ते हैं। उच्चारण के लिए एक बार पुनः इसका आशा जैन जी आप अनम्यूट कर लेंगे, अथवा अर्पिता जी आप कर लीजिए। अठविह कम्म मुक्के अठविह कम्म मुक्के अठ गुण डे अणोव में सिद्धे 8 गुण टेयम अणोव में सिद्धे अठम पुडविणी विठ्ठे अठम पुरवीणी विठ्ठे निठ्ठिय कज्जेय वंदिमोणिचम। रेठ्ठिय कज्जेय वंदिमोडिचम। बोलते हैं हम सभी। अठविह कम्म मुक्के अठ गुण डे अणोव में सिद्धे अठम पुडविणी विठ्ठे निठ्ठिय कज्जेय वंदिमोणिचम। हाँ, पढ़ने के उपरांत ऐसा प्रतीत हुआ ये भक्ति भी संघ में प्रचलित होती है। जब सिद्ध भक्ति की जाती है तो ये पढ़ी जाती है। आइए, अठविह कम्म मुक्के, 8 प्रकार के कर्मों से जो मुक्त हो गए हैं उनको
है ना। अष्टविध कर्म मुक्तान ऐसा बनता है संस्कृत में। तो 8 प्रकार के कर्मों से जो छूट गए हैं। अष्ट गुणढ़े, और 8 प्रकार के गुणों के जो समूह हैं या उनसे संपन्न हैं, तो अष्ट गुणों से सहित हैं। अणोवमे, जो अनुपम है, जिनकी उपमा नहीं की जा सकती है। सिद्धे, ऐसे सिद्धों को, है ना, सिद्धांत शब्द बनता है संस्कृत में, प्राकृत में सिद्धे। तो ऐसे सिद्धों को जो कहाँ है और बता रहे हैं, अष्टम पुडवी निविष्ठे, अष्टम पृथ्वी, जो कि ईशत प्रागभार पृथ्वी कहलाती है, सिद्धशिला के वहां जो विराजमान है उसके ऊपर, है ना। तो 8वीं पृथ्वी में निविष्ठे माने स्थित हैं, है ना, निवास करते हैं, अर्थात वहां स्थित हैं, विराजमान हैं। और निठीय कज्जे, निठीय माने निवृत्त हो गए हैं या संपन्न कर दिया जिन्होंने, कज्जे माने कार्य, तो संपूर्ण कार्यों को जिन्होंने कर दिया है, जो कृतकृत्य हो गए हैं, अब कोई कार्य करना उनको शेष नहीं रह गया है। यह माने और, तो ऐसे सिद्धे अर्थात सिद्ध भगवान को नित्यम वंदिमो, नित्य वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना, उनकी वंदना करते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध भगवान के गुणों को बखान करते हुए आचार्य भगवान ने हमें बताया कि ऐसे सिद्धों को मैं प्रणाम करता हूँ जो 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त हैं, जो 8 गुणों से संपन्न हैं, अनुपम हैं, अष्टम पृथ्वी में स्थित हैं, तथा अपने समस्त कार्य को जिन्होंने समाप्त किया है, ऐसे सिद्धों को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो ये अर्थ समझ में आया होगा आप लोगों को। यद्यपि मैंने यहाँ वर्ड टू वर्ड मीनिंग तैयार नहीं किया, नहीं लिखा, मतलब क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक एक वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए, सामने लिखा हुआ है, और अगर आप लोगों को इसमें बाधा लगे तो बताइएगा, वैसा भी कर लिया जाएगा। अस्तु, आइए अगला पद्य पढ़ते हैं, पद्य क्रमांक 2, और उच्चारण नीलम जी आप कर लेंगे, अनम्यूट कर लीजिए। तीर्थयरेदर सिद्धे, यदि, भैया 1 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, आराम से। यदि, मैं दोबारा बोलता हूँ, आप सुनिए फिर बोलिए। तीर्थयरेदर सिद्धे, यदि दर सिद्धे, जल थल आयास निबुदे सिद्धे, जल थल आयास निबुदे सिद्धे, अंत यडेदर सिद्धे, अंतयदे दर सिद्धे, उक्कस जहर्ण मज्जियो गाहे। कस जहन्न मज्जियो गाहे। बहुत बढ़िया, सभी लोग बोलते हैं। तीर्थयरेदर सिद्धे, जल थल आयास निबुदे सिद्धे, अंत यडेदर सिद्धे, उक्कस जहर्ण मज्जियो गाहे। हाँ देखें, तिथयर इधर सिद्धे, यहाँ 2 शब्द निकलेंगे, तिथयर और इधर, अ और ई को मिला के ए हो गया था। तिथयर इधर सिद्धे, अर्थात तीर्थंकर सिद्ध, और इधर माने इतर अर्थात अन्य, तीर्थंकर के अलावा मतलब सामान्य सिद्ध। तो जो तीर्थंकर बनकर के सिद्ध हुए हैं ऐसे तीर्थंकर सिद्ध, इतर सिद्ध अर्थात जो बिना तीर्थंकर बने ही सिद्ध हो गए, है ना, सामान्य केवल एक तरह से कह सकते हैं। जल थल आयास निवुदे सिद्धे, जल से, है ना, समुद्र इत्यादि के स्थान से सिद्ध हुए हैं, जो निवुदे माने निवृत्ति हुए हैं, निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। थल माने स्थल भूमि जमीन से, और आयास माने आकाश से। ये कैसे हो सकता है, तो गुरु जी ने हमें बताया था कि मान लीजिए कोई मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और उनके पूर्व जन्म का या उसी जन्म का कोई वेरी देव आकर के उनसे बदला लेना चाहे और उन्हें उठा करके आकाश में फेंक दे, तो फेंकते समय उनको मान लीजिए उसी समय केवल ज्ञान हो जाए, तो वे कैसे कहलाएंगे, आकाश निबुदे, है ना। ऐसे ही जल में फेंक दे और वहां से केवल ज्ञान हो जाए, तो वो जल से निवृत्त कहलाएंगे। ऐसे स्थल से तो होते ही सभी इस तरह से।
तो जल थल आयास निवुदे, जल से, स्थल से अथवा आकाश से जो निवृत्ति को प्राप्त हुए हैं ऐसे सिद्ध भगवानों को। और अंतयड इधर सिद्धे, अंतकृत और इतर सिद्ध है ना, एक अंतःकृत सिद्ध होते हैं, अंतःकृत केवली बोलते हैं। वो अंतःकृत कैसे होते हैं? जो जैसे ही दीक्षा लेवें और दीक्षा के अंतर मुहूर्त में ही जिनको केवल ज्ञान हो जाए उन्हें अंतःकृत केवली कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो अंतःकृत हुए हैं अथवा जो बिना अंतःकृत हुए हैं, अर्थात जो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो गए अथवा कि दीर्घ काल में केवल ज्ञान को प्राप्त किए, ऐसे दोनों ही प्रकार के सिद्धों को। और कैसे सिद्ध हैं? उक्कस मतलब उत्कृष्ट, जहर्ण मतलब जघन्य, और मध्यीय माने मध्यम, अवगाहे माने अवगाहना, अवगाहे माने अवगाहना। तो उत्कृष्ट अवगाहना, जघन्य अवगाहना और मध्यम अवगाहना वाले जो सिद्ध होते हैं। उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष जो मानी जाती है, जघन्य 7 हाथ की अवगाहना होती है, और मध्यम इन दोनों के बीच में जितने भी शरीर होंगे ये। तो जो उत्कृष्ट अवगाहना से सिद्ध हुए अथवा जघन्य अवगाहना से सिद्ध हुए या कि मध्यम अवगाहना से सिद्ध हुए हैं, उन सभी सिद्धों को। और अब ये जो है ना दूसरा और तीसरा दो काव्य, इसको युग्मक बोलते हैं, युगल बोलते हैं, है ना, तो वो आएंगे, दोनों का एक साथ मीनिंग बनेगा, इसलिए यहाँ पर आधा ही मीनिंग दिया हुआ है। अगले वाले काव्य में आएगा कि उनको मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, इस तरह से। तो संक्षेप में एक बार पुनः है, जो तीर्थंकर होकर सिद्ध हुए इधर सिद्धे, जो तीर्थंकर नहीं होकर सिद्ध हुए। जल निवुदे सिद्धे, जल से निवृत्त मतलब जल से ही निर्वाण को प्राप्त होकर सिद्ध हुए। थल निवुदे, पानी स्थल से निर्वाण को प्राप्त होकर सिद्ध हुए। और आकाश निवुदे सिद्धे, आकाश में ही निर्वाण को प्राप्त होकर सिद्ध हुए। तयड़ सिद्धे, अंतःकृत सिद्ध हुए, अर्थात जो अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध हो गए। अथवा इधर सिद्धे मतलब जो अंतर्मुहूर्त में नहीं अपितु काल में सिद्ध हुए। उक्कस जहण मध्यमो गाहे, अर्थात उत्कृष्ट जघन्य और मध्यम अवगाहना वाले शरीर से सिद्ध अवस्था हुए। ऐसे उन सभी सिद्धों की मैं मन वचन काय से और कंचन मोदना से वंदना करता हूँ। भैया अंतकृत का अर्थ एक बार बता देंगे क्या? फिर अंतकृत, अंतःकृत है ना, अंतकृत नहीं होकर के अंतःकृत शब्द है वैसे वो। अंतःकृत मतलब अंतर मुहूर्त में ही जिनको केवल ज्ञान हो जाता है, ठीक है ना। अंतः माने अंदर, अंदर किसके अंदर? अंदर मुहूर्त के अंदर। तो अंतर मुहूर्त में, जैसे भरत चक्रवर्ती है ना, दीक्षा लिए और एक अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो गए, ऐसे केवली कहलाते हैं, अंतकृत केवली। जी भैया। भैया जी अनुबद्ध केवली को क्यों नहीं शामिल किया? करेंगे करेंगे, अभी 2 ही काव्य पड़े हैं, 10 बाकी हैं, है ना, सब आएंगे। भैया जी कहीं कहीं 3.5 हाथ भी लिखा है, कहीं कहीं 3.5 हाथ भी लिखा है, जघन्य अवगाहना। सॉरी, क्षमा चाहते हैं, 3.5 अवगाहना ही लेंगे। 7 हाथ मैंने खड़गासन से ले ली थी, वो बैठने की अपेक्षा उसको 3.5 हाथ ही रहेंगे। बिल्कुल जी, हमारा भी यही प्रश्न था। जी जी, है ना, तो वो 3.5 अवगाहना ही होगी, 3.5 हाथ की अवगाहना बैठने की अपेक्षा उसमें। पद्मासन से चूंकि जब मोक्ष जाएंगे तो वो 3.5 रह जाएगी। इसमें भैया जी जल थल आयस जो लिखा है, इसमें उपसर्ग तो केवल केवल ज्ञान से पहले हो गया मुनि को, और केवल ज्ञान होके साथ साथ मोक्ष हो गया, निर्वाण हो गया। जी हाँ ठीक है। यहाँ वही नहीं, भले केवल ज्ञान होने के बाद में वो रुके हों अपनी आयु तक, वो बात नहीं है। यहाँ उन्होंने उसी को लिया है जो जो केवल ज्ञान से पहले, क्योंकि केवल ज्ञानी भी एक प्रकार से सिद्ध तो है ही ना। वो पहले हम वर्णन पढ़ते हुए आए हैं, है ना, अभी इससे पहले जो पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें वहां जितना वर्णन आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि सिद्ध भगवान के गुण है, लेकिन अजंत भगवान के गुण वहां आ रहे थे। इस तरह से लगा लेना है, वो भी एक प्रकार से सिद्धावस्था ही मानी जाती है, क्योंकि संसार का नाश तो उनका हो ही चुका है लगभग। तो भैया जी पद्मासन और खड्गासन दोनों से ही सिद्ध परमेष्ठी बना जा सकता है, मोक्ष हो सकता है। हाँ बिल्कुल, 2 आसन होते हैं, पद्मासन और खड्गासन। तो जितने भी ऊपर जैसे लोक के अग्रभाग में सिद्ध विराजित हैं, सिद्ध भगवान, तो वो सब कोई पद्मासन कोई खड्गासन में ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो जिस आसन से मोक्ष गए हैं उनका आकार वैसा ही है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल।
भैया जो ये अंतःकृत केवली है, ये अंतर सिद्ध कैसे क्या है भैया? है जी, जो अंतःकृत केवली अपन बोलते हैं ना, जैसे एक के बाद हाँ। एक निर्माण हुआ, जैसे महावीर भगवान का अपन बताते हैं, तो फिर अंतःकृत सिद्ध तो आपने बताया कि भाई ये मतलब अंतर्मुक्त में केवल ज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर ये कैसे? हाँ हाँ, आप जो समझ रहे हैं वो शायद अनुबद्ध केवलित नहीं समझ रहे हैं। जी एक भैया के जी, बाद वो एक होने अनुगत वाले। होते हैं। हाँ, वो अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पाठ भैया जी थोड़ा उच्चारण कर रहे हैं कंफ्यूज राजेश भैया। ओड्डमः तिरियलोए ओड्डमहितिरियलोए छौविह काले यणिवुदे सिद्धे छव्विह काले यणिबुद्धे सिद्धे उवसगणिरुवसगे उवसगणिरोसगे दीवो दहिणिवुदेय वन्दामि। दिवोदहि निवुत्तेव यवन्दामि। बोलते हैं सभी। ओड्डमः तिरियलोए छौविह काले यणिवुदे सिद्धे उवसगणिरुवसगे दीवो दहिणिवुदेय वन्दामि। ऊढ़म अह तिरियलोए अर्थात ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। सॉरी, अधोलोक नहीं, हाँ, ऊर्ध्वम यानी ऊर्ध्वलोक, अह माने अधोलोक और तिरिय माने तिर्यक लोक। हाँ, तिर्यक मतलब वही मध्यलोक ले लेंगे। तीनों लोकों से जो सिद्धे माने सिद्ध हुए हैं। जिज्ञासा होगी ऊर्ध्वलोक में सिद्ध कैसे? यहाँ ऊर्ध्वलोक का मतलब यही है जो हमने टीका में पढ़ा, उसमें वो लिखा उन्होंने कि जो हवा में, मतलब जैसे ऊपर की ओर है ना, अपने स्थान से ऊपर की ओर, क्योंकि इसमें भी तीनों स्थिति बन जाएगी एक तरह से, तो ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा, अधोलोक की अपेक्षा और मध्यलोक की अपेक्षा। तो यहाँ उन्होंने स्थानकृत भेद किया इसके अंतर्गत। एक बार पुनः मैं आपको वो शब्द बता रहा हूँ ताकि स्पष्ट हो सके। हाँ, इन्होंने लिखा इसमें दिग विशिष्ट आधार भेदात, दिशा विशेष के आधार की अपेक्षा। मतलब जो ऊपर की दिशा से गए हैं मोक्ष, अथवा जो अधस्ता दिशा से गए हैं, अथवा दाएं बाएं है ना, चारों दिशाओं की अपेक्षा से जो मोक्ष गए हैं, तो सभी दिशाओं वाले इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर लोक का मतलब ये ऊर्ध्वलोक या अधोलोक नहीं लेना है कि नरक वाला लोक ले लेंगे। यहाँ उन्होंने ये कहा है कि ऊर्ध्व माने ऊपर, अह माने नीचे और तिर्य माने चारों तरफ। तिर्यक मतलब हमारे जो चारों तरफ 8 दिशाएं हो जाएंगी। तो ऐसे दशों दिशाओं से जितने सिद्ध हुए हैं उन सभी सिद्धों को वंदामी माने वंदना करता हूँ। और छौविह काले यणिवुदे, 6 प्रकार के कालों में जो निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। अब 6 प्रकार के काल, वैसे तो सुकमा सुकमा इत्यादि काल होते ही हैं, लेकिन जो मोक्ष होता है वो तो केवल चौथे काल में होता है। अब यहाँ फिर जिज्ञासा आ जाएगी कि 6 प्रकार के काल में मोक्ष कैसे होगा। तो उन्होंने उत्तर दिया, इसके 3 उत्तर दिए। नंबर 1, उन्होंने उत्तर दिया कि 6 प्रकार का काल आगम में कहा गया है। दीक्षा काल, शिक्षा काल, आत्म संस्कार काल, गण पोषण काल, भावना काल और संलेखना काल। इन 6 प्रकार के कालों में से जिस जिस काल में जो कोई सिद्ध हुए हों, मान लीजिए कोई दीक्षा होते होते ही सिद्ध हो गए, तो मतलब केवल ज्ञानी हो गए तो दीक्षा काल में ही हो गए, कोई शिक्षा काल में हुए इत्यादि, ऐसे 6 प्रकार के कालों में जो सिद्ध हुए। अथवा उन्होंने एक और इसका दिया है कि अवसर्पणी इत्यादि जो उत्सर्पणी इत्यादि जो काल होते हैं 6, इनमें सामान्य क्षेत्रांतरानी, मतलब दूसरे क्षेत्र से आए हुए। मान लीजिए यहाँ कोई पंचम काल का जीव है और वहां भरत क्षेत्र में चला गया, सॉरी विदेश क्षेत्र में चला गया और वहां से मोक्ष गया, तो उस अपेक्षा से ले लेंगे कि पहले दूसरे तीसरे जो भी काल जहां वर्त रहे हैं वहां से जीव आया अगली पर्याय में और फिर मोक्ष को चला गया, तो उस अपेक्षा से इसमें ग्रहण कर लेंगे। अथवा भैया जी, दीक्षा और शिक्षा के बाद कौन से काल बताए हमें लिखने हैं? आत्म संस्कार काल, गण पोषण, भावना काल और संलेखना काल। ठीक है, ये है। और इस तरह से उन्होंने लिखा है। अथवा इसको यूं भी लगा सकते हैं 6 काल में, जैसे वर्तमान में जो सिद्ध जा रहे हैं। अब वर्तमान में मोक्ष तो हो ही रहा है ना उन सिद्धों को, भले हमारे यहाँ पे 5वां काल चल रहा है लेकिन विदेश क्षेत्र से जा रहे हैं, तो उस अपेक्षा से भी लगा सकते हैं। ऐसे 6 प्रकार के कालों में जितने भी जीव सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ऐसे उन सिद्धों को। फिर आगे एक जिज्ञासा थी।
एक मिनट रुक जाइए, पहले काव्य पूरा हो जाए फिर बताइए। उपसर्ग निरुपसर्गे, उपसर्ग और अनुपसर्ग केवली, अर्थात जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ हो ऐसे उपसर्ग को सहन करके जो केवली हुए हैं, अथवा बिना उपसर्ग के ही जो केवली हो गए। और दीवोदही, दीव उदही, दीव मतलब द्वीप, उदही माने उदधि अर्थात समुद्र। तो द्वीप से और समुद्र से जितने भी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, है ना, तो द्वीप में जितने भी द्वीप आते हैं, जम्बू द्वीप, उसके उपरांत जो भी जो आगे आगे बढ़ते जाएंगे, 2.5 द्वीप तक से होता है मोक्ष, तो उन 2.5 द्वीपों को और समुद्रों को भी उसके बीच में ग्रहण कर लेंगे। और समुद्र को हमने बता दिया कि कोई देव इत्यादि वहां पर ले जाए और वहां उनको ज्ञान हो जाए तो वो माने जाएंगे। तो द्वीप और समुद्र से जो भी निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, ऐसे उन सभी सिद्धों की मैं वंदना करता हूँ। चलिए अभी मैं देखता हूँ एक मिनट, समय 23। भैया जी जैसे पहले आ गया कि जल से, थल से और आकाश से सिद्ध हुए हैं, तो फिर ये द्वीप और समुद्र को अलग से क्यों लिया गया है ऐसे? अब अलग से लेने उसमें तो सभी आ गए ना, जल थल में तो आ तो गए हैं। वैसे तो देखिए हम पहले इसको बता देते हैं, वैसे जो हमको इसका उत्तर समझ में बैठ रहा है कि भक्ति जब की जाती है तो भगवान के गुण गाए जाते हैं और विस्तार पूर्वक गुण गाए जाते हैं जी। अगर हम प्रश्न करें भगवान के 1008 नाम है ना, जो सहस्त्रनाम में लिखे हुए हैं, तो वो हैं तो एक ही भगवान के। अब लेकिन अलग अलग तरह से बताया उनको, और कई तो बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे एक ही नाम हो, उसको बारी बारी से कर दिया हो, लेकिन एक ही नाम के अलग अलग मीनिंग निकाल के आचार्य ने बताए हैं। तो भक्ति में यही होता है कि विस्तार पूर्वक भगवान की भक्ति की जाती है ताकि हम अपना उपयोग जो है वो अच्छा बना सकें और उसके माध्यम से अपने कर्मों की निजरा और पुण्य लाभ इत्यादि जो है वह कर सकें। इस दृष्टि से हमको करना चाहिए। भैया जी आपने कहा कि पंचम काल का जीव और विदेह क्षेत्र में जाकर वहां से मोक्ष जा सकता है। पर हमने तो स्वाध्याय में अलग आया था कि जैसे विदेह क्षेत्र का जीव यदि यहाँ आ जाता है पंचम काल में तो वो यहाँ से मोक्ष जा सकता है, यहाँ का जीव वहां जाकर मोक्ष नहीं जा सकता। जिसका जन्म पंचम काल में हुआ है वो विदेह क्षेत्र जाकर मोक्ष नहीं जा सकता। विदेह क्षेत्र का जीव यदि देव उपसर्ग द्वारा यहाँ पंचम काल में भरत क्षेत्र में लाया जाए तो वो यहाँ से मोक्ष जा सकता है। ऐसा जम्बू स्वामी के संबंध में भी यही आया था कि जिनका जन्म चौथे काल में होता है उनका जन्म वो पंचम काल में मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन पंचम काल में जन्म हुआ जीव पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकता। लेकिन इसमें एक बात और विशेष है कि विदेह क्षेत्र में कुछ जीव जाएंगे, ऐसा आगम में कथन मिलता है कि पंचम काल के कुछ जीव 123 शायद संख्या आती है उनकी, मुझे वो यहाँ से 123 ही है जी। तो वो समाधि मरण के द्वारा जाएंगे, जीवित अवस्था में थोड़ी ना जाएंगे। तो जीवित की बात को किसने कही? हमने जीवित की थोड़ी कही है यहाँ से मरण की बात की कही हमने। हाँ ठीक। वो आप ऐसा नहीं समझना कि यहाँ से जाके वहाँ और फिर मोक्ष जाएंगे, नहीं यहाँ से मरण करके वहाँ जाना। कंफ्यूजन था। ठीक है भैया जी, ठीक भैया जी। ये तीनों लोकों और 6 कालों के बारे में फिर से बताइए जरा। 3 लोकों में उन्होंने ऐसा कहा, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यक लोक। इसमें उन्होंने कहा कि ऐसे सिद्ध जो दिक विशिष्ट आधार भेदार, ये जो दिशा विशेष के आधार पर भेद किया। ऊर्ध्वलोक का मतलब ऊपर की ओर फेंका, मान लो देव ने उनको, है ना, जहां विराजमान थे वहां से उठा करके ऊपर फेंका और वहीं से मोक्ष, वहीं से केवल ज्ञान हो गया, तो वो ऊर्ध्वलोक कहलाएगा। यहाँ अधोलोक का मतलब नीचे, है ना, नीचे की ओर फेंका उनको, किसी कुएं इत्यादि में फेंक दिया तो वहां से उनको हो गया। ऐसे तीसरा जो बचा है चारों दिशाओं में। तिर्यक मतलब हमारे समानांतर, उसको बोलते हैं तिर्यक। तो तिर्यक लोक का मतलब जो है चारों दिशाएं यहाँ पर ग्रहण कर लेंगे इस तरह। और 6 प्रकार के काल का जो है इन्होंने वर्णन किया है। तो षट काल एक तो वो बताए हैं जो मैंने आपको लिखवाया अभी, दीक्षा, शिक्षा इत्यादि, अथवा उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सूक्ष्म इत्यादि जो भेद हैं ये अन्य उसमें लगा लेंगे कि अन्य उसमें लग रहा है। जैसे वर्तमान में पंचम काल यहाँ चल रहा है, लेकिन इस समय भी तो जीव सिद्ध को प्राप्त हो रहे हैं, तो उनको इसमें ग्रहण कर लेंगे 6 प्रकार के काल में। अथवा इन्होंने लिखा है कि क्षेत्रांतर आनीता, मतलब दूसरे क्षेत्र से लाए हुए और 6 कालों में सिद्ध हो गए, इस तरह। ठीक, चलिए एक काव्य हो पाएगा क्या? चौथा भी, समय कितना हो रहा है? 27 हो गए। आपकी और कोई जिज्ञासाएं हैं क्या, अथवा एक और पढ़ लें? एक और पढ़ाइए, एक और पढ़ा। अच्छा चलिए देखते हैं।
पच्छायडेय सिद्धे पच्छायडेय सिद्धे दुग्गतिग चतुर्णान पंच चतुरजमे दुग्गतिग चतुर्णान पंच दुर्जमे परिपड़िदा परिपड़िदे परिपड़िदा परिपड़िदे संजम संजम सम्मत्तणानमादि संजम सम्मत्तणानमादिहि। हाँ, कहते हैं पच्छायडेय सिद्धे दुग्गत, सभी एक साथ बोलते हैं। पच्छायडेय सिद्धे दुग्गतिग चतुर्णान पंच चतुरजमे परिपड़िदा परिपड़िदे संजम सम्मत्तणानमादि। पच्छायडेय सिद्धे अर्थात पश्चातकृत, पच्छाय मतलब पश्चात माने बाद में हुए हैं, कृत माने डे मतलब कृत, तो पश्चातकृत सिद्ध हुए हैं। किसके पश्चात? दुग्ग तिग चदु नाण पंच चतुर्जमे। ये बात का पंच चतुर्जमे हो जाएगा। तो दुग्ग मतलब दो, दिग इसमें तिग शब्द, तिग माने तीन अथवा चदु माने चार, नाण माने ज्ञान। तो दो ज्ञानों के बाद अथवा तीन ज्ञान के बाद अथवा चार ज्ञानों के पश्चात जो केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध हुए हैं। कोई जीव ऐसे होंगे जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के धारी थे और सीधे केवल ज्ञान हो गया। कुछ ऐसे भी होंगे जो मति श्रुत और अवधि के धारी थे और सीधे उसके बाद केवल ज्ञान हुआ। और कई ऐसे मुनिराज होते हैं हृदयधारी इत्यादि, जिनको आपका तीर्थंकर भी ले लेंगे, जो मति शुद्ध ज्ञान और मन श्रुत अवधि मन पर चारों प्रकार के ज्ञानों को धारण करके तत्पश्चात केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध होते हैं। ऐसे आगे लिख रहे हैं पंच चतुर जन्मे, जमे है ना, जमे मतलब यहाँ रजमे या तो संजमे शब्द होना चाहिए कि जो 5 प्रकार के संयम होते हैं, उन संयमों से अथवा परिहार विशुद्धि से रहित शेष 4 संयमों से सिद्ध पद प्राप्त किया। पंच अथवा चतु रजमे, ये रजमे की जगह संजमे शब्द होना चाहिए, अथवा इसको और हम देखेंगे डिटेल में क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ, रजमे कैसे निकला है, क्योंकि संयम शब्द यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो 5 संयम से, जो 5 प्रकार के संयम हैं, अथवा 4 प्रकार के संयम से जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और सिद्ध बने। ऐसे आगे परिपड़िद अपरिपड़िद, ये दोनों मिले हुए शब्द हैं, एक्चुअली यहाँ डैश होना चाहिए था। तो परिपड़िद और अपरिपड़िद मतलब परिपतित और अपरिपतित। पतित का मतलब गिरना होता है, छूट जाना। तो किससे छूट रहे हैं, सो लिख रहे हैं संयम सम्मत्तणान मादि, अर्थात संयम सम्यक और ज्ञान आदि से पतित होकर के सिद्ध हुए हैं अथवा बिना पतित हुए ही सिद्ध हो गए हैं। ठीक है ना। तो ऐसे जैसे मान लीजिए संयम ग्रहण किया और सीधे बढ़ते चले गए एक बार से ही और मोक्ष पा गया। कुछ ऐसे होंगे जो वापस उससे नीचे भी आ जाते हैं, नीचे के गुणस्थान में आ जाते हैं। तो ऐसे जीव हो जाएंगे संयम से पतित वाले, और जो पतन को प्राप्त नहीं होंगे वो सीधे अपतित। ऐसे कुछ जीव होंगे कि एक बार सम्यक दर्शन हुआ और फिर सीधे जो है आगे बढ़ते चले गए, संयम को छोड़े नहीं। लेकिन कुछ संयम को छोड़ के मिथ्यात्व को भी प्राप्त करके आगे जा सकते हैं। ऐसे ही ज्ञान के साथ लगा लेंगे, सम्यक ज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार से आचार्य ने कहा कि ऐसे सिद्ध जो 2, 3 अथवा 4 ज्ञानों के बाद में केवल ज्ञानी बने, अथवा जो संयम में जो है 5 प्रकार के संयम अथवा 4 प्रकार के संयमों से सिद्ध पद को प्राप्त हुए, अथवा जो संयम सम्यक ज्ञान आदि के द्वारा पतित अथवा अपतित दोनों ही अवस्थाओं से सिद्ध हुए हैं, उन सभी सिद्धों को मैं प्रणाम करता हूँ। अस्तु, अब आपकी जिज्ञासाएं यदि हो तो बताइए। इस काव्य में परिपड्डिदा और परिपड्डिदे, इसमें उपशम और शपक श्रेणी को लेंगे, जो गिरे या नहीं गिरे जैसे। हाँ, वहां से भी ले सकते हैं। उपशम श्रेणी में तो एक्चुअली आना ही है ना नीचे वापस। हाँ, मतलब शपक में तो होना नहीं है, उसको तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो भी हो सकता है, वहां से भी ले सकते हैं। इसमें आपने लिखा है ना, जो बिना गिरे पतित हुए, बिना पतित हुए